एक ऐसा लड़का जो रोज सुबह सुबह अकेला नदी किनारे जाकर बैठता है। गांव वाले हैरान थे। आखिर वह वहां क्या देखता है? क्यों घंटों लहरों को घूरता रहता है? यह कहानी है वीर की, एक मासूम बच्चे की जिसकी चुप्पी में छुपा है एक ऐसा राज जो धीरे धीरे पूरे गांव को डरा देने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं नदी किनारे का साया। वीर नाम का एक लड़का था। गांव के लोग कहते थे कि वह थोड़ा अजीब स्वभाव का है। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठकर नदी किनारे जा बैठता, पानी की लहरों को घंटों तक घूरता रहता। गांव वाले कई बार पूछते, वीर हर दिन इतनी सुबह सुबह नदी किनारे क्या देखने जाता है? वह बस मुस्कुरा देता और कहता, वहां शांति है, मुझे अच्छा लगता है। गांव वाले उसके इस जवाब पर सिर हिलाकर चुप हो जाते, लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल बना रहता कि आखिर वीर रोज वहां जाकर क्या देखता है। हर दिन की तरह जब सूरज की हल्की किरणें आसमान पर फैलने लगतीं, वीर अब भी नदी किनारे चुपचाप बैठा रहता। पानी की लहरों में उसकी नजरें जैसे खोई रहती। कभी वह मुस्कुरा देता, कभी अचानक गंभीर हो जाता। फिर रोज ठीक 10 बजे उसकी माँ आ जाती। वह हाथ में उसका बस्ता लेकर कहती, वीर अब घर चलो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। वीर बिना कुछ कहे धीरे धीरे उठता, अपने कपड़े झाड़ता और माँ के साथ घर की ओर लौट जाता। माँ अक्सर रास्ते में उससे पूछती, बेटा रोज इतना सुबह सुबह क्यों चले जाते हो वहां? अकेले नदी के किनारे बैठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वीर वही पुराना जवाब देता, माँ वहां मुझे सुकून मिलता है, बस थोड़ी देर बैठ लेता हूं। माँ भी उसकी जिद देखकर चुप हो जाती। स्कूल में जाते ही वीर सबसे अलग थलग बैठता। न वह किसी से बात करता, न किसी के खेल में शामिल होता। क्लास चुपचाप अपनी किताब खोलकर बैठा रहता। बाकी लड़के उसे देखकर हंसते और मजाक उड़ाते। देखो नदी वाला वीर आ गया, अरे ये तो भूत प्रेत देखने जाता है सुबह सुबह। कभी कभी वे उसके बैग को खींच लेते, पेंसिल छुपा देते या उसकी सीट पर चौक के टुकड़े फेंक देते। वीर सब देखता लेकिन कुछ भी नहीं कहता, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शांत भाव से उन्हें देखता और फिर किताब में डूब जाता। उसकी चुप्पी देखकर शुरू में बच्चों को और मजा आता। वे रोज कोई नया मजाक करने की कोशिश करते, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उनका उत्साह कम होने लगा। अब बच्चे आपस में कहने लगे, ये कभी गुस्सा ही नहीं होता, इससे मजाक करने में मजा नहीं आता। और फिर धीरे धीरे सबने उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। वीर अब भी वैसा ही था, क्लास में चुपचाप, नदी किनारे अकेला और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। अगले दिन भी वीर हमेशा की तरह सुबह सुबह उठकर नदी किनारे पहुंच गया। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी। चारों ओर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। वीर चुपचाप रेत पर बैठा लहरों को घूर रहा था। अचानक उसकी नजर पानी पर पड़ी। नदी की गहराई में कुछ हिलता सा दिखा। धीरे धीरे पानी की सतह पर एक धुंधला सा साया उभरने लगा। वीर की सांसें थम सी गई। वह अपनी जगह जड़ हो गया और आंखें फैलाकर पानी को देखने लगा। साया धीरे धीरे साफ होता गया, मानो कोई चेहरा था, कोई आकृति, जैसे कोई हर दिन वीर से मिलने आता हो, लेकिन पानी के उस पार से। वह साया कुछ क्षणों तक वीर को घूरता रहा। वीर की आंखों में अजीब सी चमक थी, डर और अपनापन दोनों का मिश्रण। लेकिन वह आकृति पानी से बाहर नहीं आई, बस लहरों के बीच धुंधली सी बनकर रह गई। वीर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वह उस साये को पहचानता हो। तभी पीछे से आवाज आई, वीर चलो स्कूल का समय हो रहा है। वह उसकी माँ थी, हाथ में बस्ता लिए, हमेशा की तरह 10 बजे के आसपास आ चुकी थी। वीर ने एक आखिरी बार पानी की ओर देखा, लेकिन तब तक वह साया लहरों में खो चुका था। वह धीरे धीरे उठा, कपड़े झाड़े और माँ के साथ घर की ओर चल पड़ा। माँ ने उसे गौर से देखा और पूछा, क्या देख रहे थे बेटा? वीर बस मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं माँ, बस लहरें। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसकी माँ समझ नहीं पाई। उस रात वीर बहुत देर तक छत पर लेटा रहा। आसमान में तारों की भीड़ थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वही धुंधला साया घूम रहा था। वो कौन था? वीर खुद से सवाल करता रहा। सुबह होते ही वह फिर नदी किनारे पहुंचा। आज उसकी चाल पहले से और भी तेज थी, जैसे उसे किसी ने बुलाया हो। नदी का पानी आज और गहरा लग रहा था। वीर घुटनों तक पानी में उतरा और सतह को ध्यान से देखने लगा। कुछ पल चुप्पी रही, फिर लहरों में हलचल हुई। धीरे धीरे वही साया फिर उभरने लगा। इस बार उसकी शक्ल कुछ और साफ थी, एक छोटे लड़के जैसी, जिसकी आंखें वीर जैसी ही गहरी और उदास थी। वीर के होंठ कांपे। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो?
पानी की सतह से धीमी फुसफुसाहट आई, मैं वही हूं जिसे तुम रोज ढूंढने आते हो। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ और पूछने ही वाला था कि पीछे से मां की आवाज गूंजी, वीर जल्दी चलो, स्कूल का समय हो रहा है। वीर पलटा। मां हाथ में बस्ता लिए खड़ी थी। उसने फिर पानी की ओर देखा, लेकिन तब तक वो साया गायब हो चुका था। वीर चुपचाप बस्ता लेकर चल पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब बेचैनी थी। वह जान चुका था कि नदी में कुछ है। वीर चुपचाप अपनी जगह पर बैठा था। मास्टर जी पढ़ा रहे थे, बच्चे इधर उधर बातें कर रहे थे, लेकिन वीर की आंखें किताब पर नहीं थीं। उसका मन कहीं और ही अटका था। वह बार बार खिड़की से बाहर देखता, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। कक्षा की हर आवाज उसके कानों में धुंधली पड़ चुकी थी। उसके ख्यालों में बस वही नदी और उसमें दिखने वाला रहस्यमयी साया था। वो कौन था? वो मुझसे क्यों बात कर रहा था? यह सवाल वीर के मन में गूंजता रहा। अगले दिन रविवार था। स्कूल की छुट्टी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वीर उठ गया। आज उसके चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी थी। वह जानता था कि आज कोई रोकने वाला नहीं होगा। धीरे धीरे चलते हुए वह फिर नदी किनारे पहुंच गया। चारों ओर गहरी धुंध थी। पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई नहीं दे रही थी, मानो पूरी प्रकृति भी उस राज को छुपाने के लिए चुप हो गई हो। वीर किनारे पर बैठ गया और पानी को घूरने लगा। कुछ देर शांति रही, फिर अचानक लहरों में हलचल होने लगी। धीरे धीरे वही साया फिर सतह पर उभर आया। इस बार उसकी शक्ल पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। वीर की सांसें रुक सी गई। वीर ने जैसे ही ध्यान से देखा, उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। वह चेहरा, वही आंखें, वही शक्ल, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा वीर का। ये कैसे हो सकता है? वीर के मुंह से कांपती आवाज निकली। साया मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी। क्यों चौंक गए वीर? पानी में से आती आवाज गूंजी। मैं तुम ही हूं, पर वो हिस्सा जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं। वीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हुए, तुम मेरा ही रूप क्यों हो? आखिर तुम हो कौन? साया धीरे धीरे लहरों के साथ हिलते हुए बोला, मैं तुम्हारा दूसरा चेहरा हूं, तुम्हारे भीतर दबा हुआ राज। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर असल में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। वीर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे गड़े हुए थे। उसकी सांसें तेज हो गई। साया और पास आता गया। अब पानी और ज्यादा गहरा दिखने लगा था, मानो वीर को खींच लेना चाहता हो। वीर की धड़कनें अब तेज हो गई थी। साया उसी की तरह दिख रहा था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, ठंडी और डरावनी। मैं समझा नहीं, वीर हकलाया। अगर तुम मैं ही हो, तो फिर नदी में क्यों हो? साया धीरे से हंसा। उसकी हंसी पानी की लहरों में गूंज उठी। क्योंकि मेरा अस्तित्व उसी पल से शुरू हुआ जब तुम्हारे परिवार ने सच छुपाया। तुम्हें कभी किसी ने यह नहीं बताया कि इस नदी से तुम्हारा रिश्ता कितना गहरा है। वीर के माथे पर पसीना आ गया। कैसा रिश्ता? साया धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगा। अब उसकी शक्ल बिल्कुल वीर जैसी थी, बस चेहरा पीला और आंखें डरावनी। सालों पहले तुम्हारे परिवार में एक घटना हुई थी, जिसके बारे में किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया, और उस घटना ने मुझे जन्म दिया, तुम्हारे दूसरे रूप को। तुम्हारे भीतर जो डर है, जो गुस्सा है, जो अनकहा सच है, मैं वही हूं। वीर की सांसें अटकने लगी। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। तभी अचानक नदी का पानी तेजी से उफान मारने लगा। लहरें ऊंची उठी और साया चिल्लाया, सच को जानना चाहते हो तो कल रात अकेले इसी नदी में आना, तभी राज खुलेगा। और अगले ही पल साया पानी में विलीन हो गया। चारों तरफ गहरी शांति छा गई। वीर जमीन पर बैठा रह गया। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारा परिवार और छुपा हुआ सच।